जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सर्वेश क्लासेज केजीजी में। हिट द टारगेट, इजी टू लर्न। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज है आपका क्या चीज, आज है आपका 9 जून। तो हर दिन करंट अफेयर्स कतई जहर के साथ आपके बीच उपस्थित होता है आपका यह भाई। और आप लोग बिहार की चाहे शिक्षक भर्ती एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या बीपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर बिहार दरोगा की, क्योंकि इस तीनों एग्जाम को डेडिकेटेड है अपना चैनल सर्विस क्लास। हर दिन यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट प्रोवाइड किया जाता है। और आज है आपकी भारत की पहली आईपीएस अधिकारी और पूर्व राज्यपाल पुडुचेरी की श्रीमती किरण देवी का, डॉक्टर किरण देवी का जन्मदिन। आइए पहले इनके बारे में जानते हैं। 9 जून 9 जून 1949 को क्या हुआ था, इनका जन्म कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था। ओके, ठीक ना, हुआ था 9 जून को हुआ था। और ये क्या है, सामाजिक विज्ञान में इन्होंने पीएचडी की थी। भारतीय पुलिस सेवा मानने वाली भारत की पहली महिला थी किरण बेदी। और पुडुचेरी की राज्यपाल रह चुकी है। और कार्यकाल था कब से? 29 मई 2016 से 16 फरवरी 2021 तक। इन्हें क्या क्या मिल चुका है? तो प्रेसिडेंसी गलेटरी अवार्ड मिल चुका है। okay? प्रेसिडेंसी गलेटरी अवार्ड मिला है, वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है 1980। और फिर मिला है एशिया रीजन अवार्ड फॉर ड्रग प्रिवेंशन एक्ट कंट्रोल के लिए। और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, जो कि एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, किसे? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को। वह भी मिल चुका है इन्हें। कब मिला है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार? आप देख ही रहे, इन्हें मिला है 1994 में। महिला शिरोमणि अवार्ड 1995 में। और फादर मैस्टर ह्यूमैनिटी अवार्ड 1995। और उसके बाद प्राइड इंडिया, प्राइड ऑफ इंडिया 1919 में। ओके, 1999 में प्राइड। और मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2005। ठीक। और विशेष योग्यता क्या है? तो दिल्ली स्थित भारत की सबसे बड़ी जेल तिहाड़ में सुरक्षात्मक पाए गए थे। अन्य जानकारी क्या है? तो भारतीय पुलिस सेवा में पुलिस महानिदेशक, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट पद पर पहुंचने वाली किरण एकमात्र भारतीय महिला थी। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति स्थापना विभाग में नागरिक पुलिस सलाहकार के रूप में क्या कर रही है, कार्य कर रही है। ओके, ये था आपका किरण बेदी के बारे में। और साथियों, अभी आपको पता है कि शिवाजी राजे और औरंग औरंगजेब आलमगीर के बीच विवाद चल रहा है। मतलब कौन अच्छा कौन बुरा, इसको लेकर कोल्हापुर में एक प्रदर्शनी लगाई गई। तो उसमें देखते हैं औरंगजेब का इस तरह एक लड़का क्या कर रहा था, बैनर उठाया था, फोटो उठाया था। और फिर जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने कह दिया ये जो तथाकथित औरंगजेब के जो कुछ पुत्र पैदा हो गए, इनसे सख्ती से निपटा जाएगा। तो क्या है विवाद? और औरंगजेब और शिवाजी का कंप्लीट इतिहास आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दोनों जगह है, आप देखिए जरूर। शिवाजी के बारे में अगर विवाद है तो विवाद से एग्जाम में प्रश्न अवश्य बनते हैं। और जब प्रश्न बनेंगे तो यकीन मानिए इतना डिटेल से बताया गया कि आप सारा प्रश्न कर जाइएगा। जैसे कि अफजल खां की हत्या कैसे की गई थी, उसके बाद आपका क्या है, कैसे हुआ था 1665 का पुरंदर का संधि, शिवाजी कैसे भागे थे, और दक्कन किसे कहते, सारा कुछ देख रहे, एकदम डिटेल में लिख के बताए थे। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। आइए आप पीडब्ल्यू के नोट से थोड़ा करंट और देख लेते हैं। कहता है संपूर्ण क्रांति दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। क्या चीज? संपूर्ण क्रांति दिवस। कब? हर साल 5 जून को क्या मनाया जाता है? संपूर्ण क्रांति दिवस मनाया जाता है। ठीक है? और मैदान 5 जून 1974 को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण ने पहली बार संपूर्ण क्रांति शब्द का प्रयोग किया था। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक भी कहा जाता है। उन्हें मरणोपरांत कब? 1999 में। तो ये बिहार का मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट हो गया। 19 क्या मिला था? 1999 में उन्हें मिला था भारत रत्न। और 1965 में सामाजिक सेवा के लिए मैग्सेसे अवार्ड। मैग्सेसे क्या है पहले बता दिए। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहते हैं? रेमन मैग्सेसे अवार्ड को। अभी हाल ही में किसे मिला है? पत्रकार रवीश कुमार को। ओके, और इन्हें भी मिल चुका था 1965 में। किसे? रेमन। और आपको पता है कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो फिलीपींस के द्वारा। ठीक ना, सब याद रखिएगा। बिहार रत्न सम्मान कवयित्री और मैथिली लोक गायिका सोनी चौधरी, किसे? सोनी चौधरी को क्या दिया जा रहा है? बिहार रत्न सम्मान। 3 जून को बिहार रत्न सम्मान से सम्मान
मुंडेश्वरी धाम के दर्शन के लिए रोपवे का निर्माण मोस्ट इंपोर्टेंट है। बिहार के कैमूर जिले के भगवानपुर प्रखंड स्थित पबरा पहाड़ी में मां मुंडेश्वरी धाम आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधाओं के लिए सरकार द्वारा रोपवे निर्माण कराया जा रहा है। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का स्थायी समिति की बैठक में रोपवे निर्माण को मंजूरी दी गई है। प्रिंस पाइप द्वारा 146 करोड़ रुपये लागत से स्थापित संयंत्र प्रिंस पाइप प्लांट ने बिहार के बेगूसराय में, कहा बिहार के बेगूसराय में, ओके बेगूसराय बिहार का क्या है, वर्तमान में एक औद्योगिक नगर है, क्योंकि बेगूसराय में ही पड़ता है बरौनी, और बरौनी में क्या है, तेल शोधक कारखाना है, बरौनी में क्या है, एनटीपीसी का थर्मल पावर प्लांट है, ओके। और बरौनी के सिमरिया घाट में जो कि दिनकर जी का धर्म स्थली है, वहां पे सिमरिया में माघ मास मेले के लिए बढ़िया घाट का निर्माण किया जा रहा है। और जो घाट बनने के बाद नीतीश कुमार ने कहा है ये घाट जो है आपका कहाँ का, तो ये घाट आपका बिल्कुल हरिद्वार के घाट के टक्कर का होगा और 12 माह इस घाट में साफ पानी उपलब्ध होगा, ठीक ना। कंपनी प्लांट लगाने के लिए बिहार में 35 एकड़ जमीन खरीदिया, कहाँ, बिहार में, बीटा में, ओके। दरभंगा में, पूर्णिया में नए सिविल एक्लेव बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में दरभंगा और पूर्णिया में सिविल एक्लेव के निर्माण के लिए विमानपत्तन पदाधिकारी को मंजूरी दी गई। अररिया के पर राम तक 4 लेन ग्रिड हाईवे बनेगा। अररिया, ओके, अररिया, किशनगंज और पूर्णिया, आपको पता है अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ये सब क्या आता है, सीमांचल क्षेत्र में आता है। और इन सभी की सीमा क्या है, तो पश्चिम बंगाल से लगा हुआ है। अररिया के परमासा NH 387 4 लेन ग्रीन फील्ड हाईवे बनाया जाएगा। आसपास के 6 जिलों में लोगों की आवाजाही की सुविधा होगी। अररिया, जदिया, सुपौल, पसमाहा NH 227 वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग के 2 लेन मानक पर बनाया गया है। दरभंगा में बनेगा प्रदेश का दूसरा एम्स। आपको पता है कि भारत सरकार ने बिहार को एक एम्स दिया, कहा कि दरभंगा DMCH जो है, दरभंगा मेडिकल कॉलेज, उसी को इम्प्रूव कर दीजिए एम्स में। लेकिन बिहार सरकार ने कहा नहीं, हम आपको जमीन दे रहे हैं, आप क्या कीजिए, एम्स बनाइए। पहला एम्स कहाँ है, पटना में, और दूसरा एम्स कहाँ बन रहा है, बिल्कुल सही, दूसरा एम्स बन रहा है दरभंगा। 189 एकड़ से अधिक भूमि अधिग्रहण कर लिया गया है। दरभंगा एम्स तरफ से खर्च होंगे। और राज्य सरकार की संस्था बिहार मेडिकल सर्विस आइए कहता है थीम के आधार पर प्रत्येक माह शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी का आयोजन मोस्ट इंपोर्टेंट है बिहार शिक्षक अभ्यर्थी के लिए। वर्ष 2023-24 में प्रदेश के सभी 71,000 प्राथमिक विद्यालयों में प्रति माह थीम के आधार पर शिक्षक अभिभावक गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। जून माह के थीम में मैं हूं कलाकार निर्धारित की गई है, मैं हूं कलाकार निर्धारित किया गया है जून माह का थीम। और कितना स्कूल है, 71,000 प्राथमिक विद्यालय है। और अभी इसी में आपको 79,000 शिक्षक का पोस्ट निकला हुआ है। इसके उद्देश्य बच्चों में जिज्ञासा और जागरूकता पैदा करने के साथ साथ बिहार की 59 जिलों में रेडियो चलाया जाएगा। बिहार के 59 जेलों में अब रेडियो, 59 जेलों में रेडियो कैदियों को सुनने को मिलेगा। इसके लिए जिसकी भाषा और शैली अच्छी होगी और सजायता बंदियों की टीम बनाएगी। यह पहल कारागार सुधार विभाग ने किया। विभाग का मानना है कि इस पहल से बंदियों में सकारात्मक ऊर्जा का क्या होगा, संचार होगा। जमुई जिले के बिक्की पांडे को शौर्य चक्र, जमुई जिले के बिक्की पांडे को क्या मिला, शौर्य चक्र। और आपको पता है यही जमुई जिले का जो बिक्की पांडे है, ये बिक्की पांडे किस खेल के, CRPF में तैनात है, ओके। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनके अदम्य साहस और वीरता के लिए शौर्य चक्र से। आइए अब आज का और मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर करते हैं। आपको पता है कि यह जो क्लास है, यह जो आपका क्लास है, ये क्लास क्या है आपका, तो ऑपरेशन क्लास है। यहाँ ढेर सारी करंट अफेयर की PDFों का सामंजस्य मिलता है। अब पहले, भारत में विदेश की आलोचना करना राहुल की आदत, किसने कहा है, जयशंकर जी ने कहा है, ठीक है ना। और अफगानिस्तान में आए सिखों की समस्याओं का समाधान करेगी मोदी सरकार। जिसने आपको मंत्री पद दिया वही राष्ट्रीय राजनीति से ले गए, कांग्रेस। RBI ने ब्याज दरों पर फिर स्थिर रखा, EMI में नहीं होगा कोई बदलाव। RBI हर 2 महीने में के बाद RBI क्या करता है, अपना मौद्रिक नीति जारी करता है। इस बार का मौद्रिक नीति में फैसला कितना है, 6.50। मौद्रिक नीति जारी करने के लिए एक मौद्रिक नीति निकाय होती है RBI के पास, ओके। वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास है, जो कि 25वें गवर्नर है, ठीक है ना। और अप्रैल 2023 में खुदरा महंगाई दर कितनी है, 4.7%। 2021 के बाद सबसे कम है यही, ठीक ना। क्रेडिट अंक पूरे तो मिल जाएंगे डिग्री डिप्लोमा। कहता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की समिति ने क्रेडिट फ्रेमवर्क के आधार पर
प्रमाण पत्र देने की सिफारिश कोर्स की न्यूनतम अवधि पूरी करने की बाध्यता नहीं। अब क्या है, अगर क्रेडिट स्कोर पूरा है तो आपको मिलेगा डिग्री। विश्व रैंकिंग सुधारने पर काम करे विश्वविद्यालय सक्सेना। ओके, तो विश्व रैंकिंग अभी पता है कि जो नया रैंकिंग आया है उसमें आईआईटी मद्रास नंबर 1 पर है, यूनिवर्सिटी जेएनयू है। अस्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव के नतीजे 130 बाद हुए घोषित, कहाँ, उत्तर प्रदेश में। इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रगति मैदान में नहीं, अब आईईसी की छत पर बनेगा हेलीपैड। क्या कहता है, प्रगति मैदान में बन रहे विश्व सम्मेलन केंद्र आईईसी के छत पर हेलीपैड बनेगा। पहले प्रगति मैदान में ही हेलीपैड बनने की योजना थी, लेकिन सुरक्षा कारणों से दिल्ली शहरी कला आयोग ने इसकी अनुमति देने से इनकार कर दिया। अब इसकी जगह ऐसा ढांचा बनाया जाएगा जिसका इस्तेमाल भविष्य में सौर पैनल के लिए किया जाएगा। यूएस का आपको पता है कि भारत में क्या होने वाला है, G20 का सम्मेलन। बहुत सारे देश के प्रतिनिधि आएंगे, 20 देशों के प्रतिनिधि आएंगे, इसलिए एक हेलीकॉप्टर बनाने का प्रावधान था G20 के लिए। ये देखिए वहां पे जो हेलीकॉप्टर बनेगा तो उसके लिए आप एक छत बनेगा और उस छत के ऊपर क्या बनेगा, हेलीपैड बनेगा। ठीक, डायल ने इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर की सेवा की नई शुरुआत। ओके, और समुद्र में 6000 मीटर की गहराई तक जाने को तैयार हो रही मानव युक्त पनडुब्बी रिजिजू। ओके, उम्र में कई भाजपा सांसद के कट सकते हैं टिकट। ये सब हादसे के बाद पीएम के निर्देश पर मंडिया ने निभाई अहम भूमिका। मोदी के निर्देश पर बालेश्वर में तेजी के साथ संभालने की जरूरत है। ओके, अब श्रीनगर में स्कूल में ड्रेस के मुताबिक हिजाब की सलाह पर सियासत शुरू। ड्रेस के मुताबिक हिजाब होना चाहिए भैया, काहे नहीं होना चाहिए। 27 साल बाद, मोस्ट इंपोर्टेंट यह है कि 27 साल बाद भारत में फिर से हो रहा है मिस वर्ल्ड प्रतिस्पर्धा। ओके, तो इससे पहले कब हुआ था, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इससे पहले हुआ था 1996 में, कब, सॉरी 1996 में हुआ था, ठीक ना, इससे पहले। और भारत से अभी तक कितने आदमी ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीत चुका है, तो सबसे पहले कौन जीती थी, रीता फारिया। कब जीती थी, 1966 में। जबकि ऐश्वर्या राय ने 1994 में, डायना हेडन ने 1997 में, युक्ता मुखी ने 1999 में, प्रियंका चोपड़ा ने 2000 में और मानुषी छिल्लर ने 2017 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है। ओके, तो आप लोग याद रखिएगा, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 महिलाओं ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है। नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मिस वर्ल्ड 2022 कौन थी, कैरोलिना विलास्का ने इसकी घोषणा की। अब भारत में होने वाला है मिस वर्ल्ड प्रतिस्पर्धा। उस देश में इस साल 50 नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। भारत में अब मेडिकल कॉलेज की 1,07,658 हो जाएगा। तो कहता है बैंकों में अब तक वापस आए 2000 के 50%। पता है आपको 2000 के नोट को 31 अगस्त तक चलन से बाहर करने का क्या है, काम किया जा रहा है आरबीआई के द्वारा। और आरबीआई ने कहा कि जितना भी नोट है 2000 का जमा कर दीजिए बैंक में, तो 50%। पहली बात, मादा मगरमच्छ ने बिना नर के पैदा किए बच्चे। मादा मगरमच्छ ने बिना नर का बच्चा पैदा किया, वाशिंगटन। हमने जुरासिक पार्क फिल्म देखा ही है, कैसे मादा डायनासोर बिना नर के बच्चे को जन्म देती है। वो तो एक फिल्म थी, इसमें कितनी सच्चाई है, इस तरह की खास होती रहती थी। मध्य अमेरिका के कोस्टारिका में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां बिना नर मगरमच्छ के एक मादा ने क्या किया, बच्चे को जन्म दिया। कोस्टारिका में नाबालिग के पिता ने कहा ब्रिजभूषण के खिलाफ दर्ज कराई गई थी यौन HCS की प्रारंभिक परीक्षा नहीं होगी रद्द। अब ये आ रही है, अग्नि प्राइम का प्रशिक्षण सफल, बढ़ी सैन्य ताकतें। 2000 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को मार गिराएगी नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम। 11,000 किलो है इस मिसाइल का वजन, एक साथ कई लक्ष्य भेजने में सक्षम। 3.5 फुट लंबी मिसाइल पर एक या कई पर डे लगाए जा सके, जल्द सेना में होगा शामिल। भारत बनेगा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, किसने कहा, मुर्मू में। सर्बिया में भारतीय समुदाय को कहा 2047 तक विकसित राष्ट्र बनेंगे। सर्बिया नोवाक जोकोविच की कंट्री है। हिंद प्रशांत मुद्दे पर होगी मोदी बाइडेन की वार्ता व्हाइट हाउस। मोदी जी कहां जा रहे हैं साथियों, तो अमेरिका जा रहे हैं। तो अमेरिकी सिख नेता जस्सी सिंह ने कहा कि पीएम मोदी के अमेरिका की सिख समुदाय की मांगे और इच्छाओं को पूरा करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। समुदाय के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्थापित सिख ऑफ अमेरिका संगठन अध्यक्ष सिंह ने मोदी की आधिकारिक अमेरिकी राजकीय यात्रा को भारत के लिए ऐतिहासिक क्षण बताया है। सिंह ने कहा है कि मोदी हमेशा ज्ञापन और मुताबिक समुदाय की इच्छाओं को क्या करते, पूरा करते। संयुक्त राष्ट्र सहित बहुपक्षीय मंचों पर साथ मिलकर सहयोग बढ़ाएंगे भारत और कौन, सर्बिया। देख लीजिएगा, सर्बिया में भारत के राष्ट्रपति
द्रौपदी मुर्मू जी का क्या हुआ है, तो यात्रा हुआ है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब सर्बिया की राजधानी जो बेलग्राद है, यहाँ क्वेश्चन आएगा सर्बिया की राजधानी क्या है, बेलग्राद, या फिर हाल ही में हमारी देश की राष्ट्रपति कहाँ गई थी, तो सर्बिया गई थी, क्योंकि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री विशेष करके कहीं भी जाते हैं वो क्वेश्चन में आते हैं, कहीं भी जाते हैं तो वो क्वेश्चन में आते हैं, छप जाते हैं। तो सर्बिया के बारे में भारत और सर्बिया के प्राचीन भूमि मानते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि आधुनिक युग में सर्बिया के साथ भारत के संबंधों में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संदर्भ में खास तौर पर परिभाषित किया गया है। ओके, आर्कटिक महासागर एक दशक पहले ही बर्फ रहित गर्मी का गवाह बनेगा, मतलब आर्कटिक महासागर जो है बर्फ रहित हो जाएगा। आपको पता है आर्कटिक महासागर को छिपा हुआ महासागर कहते हैं, और आर्कटिक महासागर जो है इस पे ज्यादा प्रभुत्व किसका है, रूस का है। ओके, और कहा जा रहा है कि आर्कटिक महासागर जो कि उत्तरी ध्रुव पर है, इसका बर्फ सारा पिघल जाएगा। ओके, तो ये सब आप लोग पढ़िए। तो क्या है, बिपरजॉय साइक्लोन बिपरजॉय हैज बीन नेम्ड बाय बांग्लादेश। तो साइक्लोन बिपरजॉय का नाम किसने रखा है, बांग्लादेश। अरब सागर के तट पे आ रहा है, कहाँ आ रहा है, अरब सागर के तट पे टकराने वाला है ये, बांग्लादेश ने इसका नाम रखा है। यही सब क्वेश्चन आता है। आइए अब और कुछ क्वेश्चन करते हैं, बहुत सारा है, पीडीएफ में क्या है भरा पड़ा है, इतनी जानकारी है जितनी कि आप कहीं और किसी क्लास में नहीं मिलेगा। डिटेल एनालिसिस होता है। पनबिजली परियोजना की स्थापना के लिए एनएचपीसी किस राज्य सरकार के साथ समझौता करेगी, तो महाराष्ट्र के साथ। किसके साथ, महाराष्ट्र के साथ। राज्य के स्वामित्व वाली एनएचपीसी लिमिटेड 7 जून को एक समझौता ज्ञापन एएमयू का माध्यम से ऊर्जा विभाग महाराष्ट्र सरकार के साथ अपने सहयोग की घोषणा की है। ठीक, और इसका उद्देश्य क्या है, एनएचपीसी लिमिटेड जिसे पहले नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन के नाम जाना जाता था, भारत में एक राज्य के स्वामित्व 1975 में नियमित किया गया था। इसका उद्देश्य भारत में क्या करना है, विकास और संचालन करना है। एक सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है जिसके अधिकार भारत सरकार या विद्युत मंत्रालय के कार्य करता है। ओके, अभी आपको पता ही है ख्याल में। डीजल पनडुब्बी के निर्माण के लिए मझगांव डॉक ने किस देश के साथ समझौता किया था, जर्मनी के। अब मझगांव डॉक जो कि कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में, क्या बनाया जाएगा यहाँ पे, डीजल पनडुब्बी बनाया जाएगा। यूक्रेन युद्ध रूस के लंबा खींचते देख भारत ने भी अपनी पसंदीदा हथियार आपूर्तिकर्ता मॉस्को से अलग सैन्य हार्डवेयर खरीदने के लिए नए रास्ते तलाशने शुरू। दक्षिण एशियाई देशों में जर्मनी और भारत डीजल पनडुब्बी के निर्माण है। किसने अपने अपना उपन्यास अजय टू योगी आदित्यनाथ लॉन्च किया है, तो नया उपन्यास अजय टू योगी। आपको पता है अजय कुमार बिष्ट है आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नाम, और अब योगी आदित्यनाथ ने के नाम पर अजय टू योगी आदित्यनाथ लॉन्च किया है। कौन, शांतनु गुप्ता आ सकता है। ओके, दूसरा प्रश्न है, भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय क्रूज देश के लिए रवाना हुआ है, तो ये भारत और श्रीलंका के बीच चलेगा, और इससे आप लोग क्या कर सकते हैं, श्रीलंका की यात्रा कर सकते हैं। केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 5 जून 2023 को चेन्नई से श्रीलंका के लिए भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय क्रूज पोत एमवी गंगा, क्या है इसका नाम क्या रखा गया, एमवी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। इससे पहले आपको पता है कि एक एमवी गंगा बिलास भी चला था, जो कहां से, वाराणसी से लेकर डिब्रूगढ़ तक गया था। ठीक ना। किस बैंक ने अपने एटीएम पर यूपीआई से नगद निकासी की सुविधा दी है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा। जाइए, स्कैन कीजिए, यूपीआई कोड डालिए और पैसा निकाल लीजिए। ये किसने किया है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने। राष्ट्रीय प्रत्यानयन बोर्ड एनबीएबीएच से मान्यता प्राप्त भारत का पहला एम्स कौन है, एम्स नागपुर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन है एम्स नागपुर। नागपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की शाखा अस्पतालों के लिए राष्ट्रीय प्रत्यानयन बोर्ड से मान्यता प्राप्त कर लिया है। ओके, कहता है अगला है द पावर ऑफ वन थॉट के लेखक कौन है, द पावर ऑफ वन थॉट के लेखक है वी के शिवानी। कौन है, वी के शिवानी जी है। हाइपर कॉलिंग्स इंडिया के वी के शिवानी, किसकी है ये, तो हाइपर कॉलिंग्स इंडिया के वी के शिवानी द पावर ऑफ वन थॉट मास्टर योर माइंड मास्टर योर लाइफ के माध्यम से एक सशक्त पुस्तक लाकर खुशी हो रही है, जो दिमाग की शक्ति को उजागर करने के लिए आवश्यक मार्ग। पुस्तक का सार क्या है, द पावर ऑफ, आप लोगों के लिए भी है, जितने भी लोग, क्या है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का मुख्यालय कहाँ है, रोम में है। पूरा डिटेल में कराए थे आपको। इस बार का थीम क्या था, तो इस बार का थीम था विश्व खाद्य दिवस का विषय था फूड स्टैंडर्ड सेव लाइफ।
स्टैंडर्ड फूड क्या करता है, जीवन को बचाता है। मानक फूड, मानक भोजन जीवन की रक्षा करता है, इस बार का थीम है। ओके, और कहता है खाद्य एवं कृषि संगठन एफओ का मुख्यालय कहाँ है, रोम में, और खाद्य एवं कृषि संगठन एफओ हुई थी 16 अक्टूबर 1945 हुई थी। ओके, यूक्रेन का काकोवस्क बांध, काकोवस्क बांध दक्षिण यूक्रेन में नीपर नदी बना है। नीपर नदी कहाँ बहता है, यूक्रेन में बहता है। देखिए साथियों, करंट अफेयर को ऐसे पढ़ना है कि करंट अफेयर से ही ज्यादा सवाल आते हैं और उससे रिलेटेड सवाल आते हैं, इसलिए करंट अफेयर का देखिए, आप जो है हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी कभी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन करंट अफेयर को जो व्यक्ति डेली बेसिस पर पढ़ता है उसका हर चीज स्ट्रांग हो जाता है। क्योंकि अभी आप नीपर नदी पढ़ रहे हैं, यूक्रेन पढ़ रहे हैं, आपने सर्बिया पढ़ा, आपने अमेरिका पढ़ा, आपने बेलारूस पढ़ा, ये सब क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज अ क्वेश्चन। अब जो है करंट अफेयर का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ करंट, करंट अफेयर का मतलब होता है करेंट अफेयर, जैसे लव अफेयर, आपका जिसके साथ लव है उसका आप ख्याल रखते हैं ना, तो करंट अफेयर भी वही है, जिसके साथ क्या है उसका लव है, करंट का लव है, वो सब क्वेश्चन आएगा, ठीक ना। तो बाको काखोवक बांध जो चर्चा में है, ये कहाँ का था, नीपर नदी पर बना था, और 6 जून को एक विस्फोट में से क्या किया गया, उड़ा दिया गया है। तो काकोकस बांध के विकास, काकोवस बांध वर्ष 1956 में सिंचाई, विद्युत उत्पादन और नौ परिवहन के लिए निप्रो नदी का उपयोग करने के लिए सोवियत संघ की महत्वाकांक्षी परियोजना के हिस्से के रूप में बनाया गया था। यह बांध 30 मीटर ऊंचा और 3.2 किलोमीटर क्या था, जिसके इसे जलाशय निर्माण हुआ था, जिसमें 2150 वर्ग किलोमीटर तक विस्तृत, और इसकी अवधारणा 18 क्यूबिक किलोमीटर थी। तो okay? नीपर नदी होगी आपका, निप्रो नदी कहाँ है, वर्तमान में मुद्रा क्या, हाल ही में काखोवक्स का जल विद्युत संयंत्र के अंदर एक विस्फोट हुआ है, जिसमें बांध की दरार आ गई है और भारी मात्रा में जल निचले क्षेत्र की ओर प्रवाहित हो रहा है। इससे क्या होगा, बांध आ जाएगा। रूस यूक्रेन युद्ध का प्रभाव, बांध ढह रहा है, लेकिन अभी रूस यूक्रेन क्या युद्ध में है। आइए अब दूसरा करंट अफेयर चलते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बिहार करंट अफेयर। बिहार में नई शिक्षा नीति 2020 के तहत गठित किए जाएंगे यूथ क्लब व इको पार्क। यूथ क्लब और यूको पार्क बिहार में क्या किया जाएगा, गठित किया जाएगा। ओके, कहता आईआईटी मद्रास व क्लिंटन फाउंडेशन द्वारा मैथिली वाक्य संग्रह कार्यक्रम का किया गया आयोजन। ओके, कहता है बिहार की डॉक्टर वीना को विश्व हिंदी सारस्वत सम्मान से किया जाएगा सम्मानित। डीडी वुमेन्स कॉलेज पटना बिहार की डॉक्टर वीना को। ओके, असम में विधानसभा व संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन की प्रक्रिया शुरू। ओके, असम का मुख्यमंत्री कौन है, राष्ट्रपति मुर्मू ने राजस्थान में किया 18वें राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का उद्घाटन। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा किया, तो ये किया कहा, आपके बिल्कुल सही, राजस्थान में। मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत और राज्यपाल है कलराज मिश्र, और ये है हमारे देश की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो कि क्या है, एक दलित राष्ट्रपति है और दूसरी महिला राष्ट्रपति है। ओके, आइए, कहता है डूब कर मेहनत करो, डूब कर मेहनत करो अपने अंदाज में, ताकि कल जब उभरो सबसे अलग निकलो, कल जब उभरो तो सबसे अलग निकलो। साथियों, रसगुल्लों, बिहारी भाइयों, कहता बिहार के सभी सरकारी स्कूल के बच्चों में नेतृत्व क्षमता, पर्यावरण संरक्षण और क्या है जीवन कौशल बढ़ाने के लिए किस क्लब का गठन किया गया है, तो यूथ क्लब का। किसका, यूथ क्लब का गठन किया गया। जीवन जीना का कला और इको क्लब, यूको क्लब का भी पर्यावरण संरक्षण के विकास के लिए यूको क्लब, यानी कि दोनों क्लब का उद्घाटन किया गया। जीवन कौशल और जीवन विविधता कलाओं के विकास के लिए सफल डूबी असफल पर्सन, वृक्षारोपण के प्रोत्साहन के लिए और भविष्य निर्माण के लिए। ओके, हाल ही में बिहार के किस जिले में 25 मई से 30 मई तक आईआईटी मद्रास और क्लिंटन फाउंडेशन द्वारा मैथिली वाक्य संग्रह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो ये कहाँ आयोजित किया गया, सहरसा में। ओके, मैथिली भाषा विकास, भाषा सीखना, विरासत शब्द क्या है, प्रेरणा, ऐतिहासिक विरासत का पुनः प्रयोग कर सके, सभी के लिए समान बने। विशिष्ट आयोजन कहाँ किया गया, सहरसा में। ओके, कहता है बिहार के किस व्यक्ति को विश्व हिंदी शाश्वत सम्मान सम्मानित किया गया है, डॉक्टर वीना जी को। पटना से संबंध है इनका, जीडी वुमेन्स कॉलेज में पढ़ाती है। ओके, कहता है हाल ही में भारत के चुनाव आयोग ने असम में विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह निम्न में से किस वर्ष की जनगणना के आंकड़ों पर आधारित है, तो 2001, क्योंकि अभी 2011 की जनगणना आपको पता है कि परिसीमन जो है हर 10 वर्ष में किया जाता है, और इस बार असम में परिसीमन किया जा रहा है, और 2001 की जनगणना के अनुसार। ओके, चुनाव आयोग का प्रावधान आर्टिकल किससे 324 में है,
और भाग 15 में, ये सब आप जानते ही होंगे। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निम्नलिखित में से किस राज्य में 18वें स्काउट गाइड जुम्बुरी का उद्घाटन किया था? राजस्थान में। मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। उपराज्यपाल राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। राजस्थान। विशिष्ट जन सहभागिता के लिए राष्ट्रीय सेवा प्राथमिक स्तर पर। ऊर्जा संरक्षण सौर विकास के लिए। ओके, कहता है कल का रिवीजन। हाल ही में आयोजित 92वां स्क्वाश समिट इंडिया इकोनॉमी फोरम में बिहार के श्रम संसाधन विभाग को चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम के लिए कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो गोल्ड मेडल दिया गया है। बाल श्रम निषेध सफल बनाने के लिए बच्चों को शिक्षा देने के लिए गोल्ड अवार्ड मिला है किसे? बिहार को। और युवा कौशल और ट्रांसजेंडर कल्याण के लिए सिल्वर मेडल मिला है किसे? बिहार को। ओके, कहता हाल ही में कौन से जिलों में कोसी मोची लिंक परियोजना से सिंचाई का लाभ होगा? तो पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार सभी जिलों को ये कोसी और मोची नदी को लिंक किया जा रहा है। बिहार की महत्वाकांक्षी परियोजना है। सीमांचल क्षेत्रों में सिंचाई परियोजना का विस्तार होगा। पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार ये सीमांचल के सभी जिलों में क्या होगा? इससे पानी पहुंचेगा कोसी। इससे क्या होगा? कोसी नदी के एक्स्ट्रा वाटर को मोची नदी में मोड़कर भेज दिया जाएगा। बिहार के शुरू की गई अमृत सरोवर योजना का उद्देश्य क्या है? तो तालाब बनाने से। और नीतीश कुमार ने कहा कि हर गांव में कितने तालाब बनेंगे? 75 तालाब बनेंगे। और इसका नाम जो है उस गांव के शहीद के नाम पे रखा जाएगा। जो भी उस गांव का शहीद व्यक्ति होगा उसी के नाम पे रखा जाएगा। किस खेल प्राधिकरण ने हाल ही में टीम चयन मानदंड को योयो और डेक्सा टेस्ट को मंजूरी दे दी है? क्रिकेट। अभी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहा है क्रिकेट। कहां अवस्थित हैरिस पार्क का नाम बदलकर हाल ही में लिटिल इंडिया पार्क कर दिया? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में कहां स्थित है? सिडनी में। और हाल ही में आपके देश के प्रधानमंत्री सिडनी गए थे और वहां जाके उन्होंने जबरदस्त भाषण दिया और इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज़ ने क्या कह दिया था? बॉस कह दिया था। पटना मेट्रो रेल निर्माण परियोजना के लिए कौन सा देश 5,509 करोड़ की वित्तीय सहायता देगा? तो जापान। जापान देखिए देता रहता है बिकॉज जापान में बौद्ध धर्म है और बौद्ध धर्म का केंद्र स्थल क्या है? बिहार है। ओके, तो बिहार सरकार द्वारा गठित किए गए बिहार संग्रहालय समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? अंजनी सिंह को। किसे? अंजनी सिंह को बनाया गया है। बिहार के विश्वविद्यालयों में किस सत्र से 4 वर्षीय स्नातक कोर्स शुरू किया जाएगा? वर्ष 2023 से नई शिक्षा नीति के पहल के तहत। ओके, बिहार सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार किस क्लास कक्षा के शिक्षकों की बहाली आयोग के द्वारा किया जाएगा? 1 से लेकर 12वीं तक। आपको पता है 1,79,000। बिहार के किस जिले में थावे महोत्सव मनाया गया? तो थावे महोत्सव गोपालगंज में। कला संस्कृति भोजपुरी कला के लिए मनाया जाता है गोपालगंज, लालू यादव का गृह जिला। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने ब्लू व्हेल नामक मानव रहित मिनी पनडुब्बी का अनावरण किया है? इजराइल ने। ब्लू व्हेल मानव रहित पनडुब्बी का आयोजन किसने किया है? इजराइल ने। याद रखिएगा, आएगा क्वेश्चन। पुरुषों का जूनियर एशिया कप 2023 हॉकी निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित हुआ? ओमान में। और जीता कौन? अपना प्यारा भारत इसमें पदक जीत गया है ओमान में। ओके, मलेशिया को हरा। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने एक थीम पार्क रामालैंड विकसित करने की योजना बनाई है? तो रामालैंड उत्तर प्रदेश का होगा। डिज्नीलैंड के आधार पे थीम पार्क रामालैंड अयोध्या के उत्तर प्रदेश में। ओके, भारतीय सेना द्वारा युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली को तैनात करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना शुरू की गई है? प्रोजेक्ट संजय। क्या शुरू किया गया है? प्रोजेक्ट संजय। कुरुक्षेत्र का हाल समाचार धृतराष्ट्र। किस क्षेत्र के चक्रवात मोचा का नामांकन किया है? तो मोचा चक्रवात का नामांकन किसने किया है? अमन ने किया है। किसने किया? यमन ने किया। म्यांमार में प्रभावित, बांग्लादेश आंशिक रूप से प्रभावित है। ओके, कहता अदंतपुरी शिक्षा केंद्र किस राज्य में स्थित है? बिहार में। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? धर्मपाल ने। किसने की? धर्मपाल ने। आधुनिक बिहार के किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित है? तो भागलपुर में। मुंगेर में राजधानी बनाया है किसने? और मुंगेर को अपनी राजधानी बनाने वाला पाल शासक था देवपाल। और अगर कहेगा सूबेदार कौन था? तो मीर कासिम। कौन था? मीर कासिम। ठीक ना। पालकालीन कंस मूर्ति कलाकार धीमन एवं बिट पाल कहाँ के निवासी थे? नालंदा के। ये दोनों बाप बेटा था। और पाल काल का बहुत ही प्रसिद्ध और पालकालीन कला के बारे में तो आपको पता है कि बीपीएससी मेंस में पूछा जाता है। पालकालीन चित्रकला के भित्ति रूप कहां से प्राप्त हुए? नालंदा से। ओके, पालकाल में श्रीनगर भुक्ति कहा जाता है किसे? मगध क्षेत्र को। देवपाल करमुक्ति से सुमत्रा की राजा बलदेव पुत्र ने कहा विदेशी विद्यार्थियों के लिए छात्रावास का निर्माण कराया है? नालंदा में। ओके, कहता है मिथिला या तिरहुत में कर्नाट राज्य का संस्थापक कौन था? नान्य देव। ओके, आज का देखिए यूएन सेना
कि किस वर्ष शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? 1998 में। और अभी पता है यूएन के द्वारा भारत के शहीद 3 ऐसे शांति सेना के अधिकारी को मिला है सम्मान। निम्नलिखित में से किस शहर के पूर्व स्कॉटलैंड कहा जाता है? शिलोंग को। ओके, शिलोंग का पठार कहां स्थित है? मेघालय में। किसका भाग है? दक्कन के पठार का भाग है। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली राजस्थान में है? तो कलबोलिया नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित है। ओके, छाऊ लवानी कहां से है? लवानी और तमाशा, लवानी प्लस तमाशा कहां से साथियों? महाराष्ट्र से। ओके, छाऊ छाऊ कहां होता है? तो झारखंड में। ठीक, प्रशुल्क और व्यापार पर समान समझौता कब किया जाता है? तो 1948 में। जेनेवा सम्मेलन व्यापार और विश्व व्यापार संगठन का स्थापना 1995 में, WTO जेनेवा। धनुवेंद्र यजुवेंद्र का उपवेद है, इसका संबंध किससे है? युद्ध युद्ध कौशल से। किससे है? युद्ध कौशल से है। ओके, संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय कहां स्थित है? टोक्यो जापान में। कहां स्थित है? टोक्यो जापान में। अंतरराष्ट्रीय तीरंदाजी शुरू हुई थी 1931 में, और भारत की तीरंदाज कौन है? दीपिका कुमारी। ओके, भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? स्वेज नहर। कौन सी नहर जोड़ती है? स्वेज नहर। और पनामा नहर किसको? कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। सू नहर जो है किसे जोड़ती है? तो सू नहर सुपीरियर झील प्लस किसे? इरी झील को जोड़ती है। ओके, और मीठे पानी का सबसे बड़ा झील कौन है? सुपीरियर पनामा। वेल्ड नहर किसे जोड़ता है साथियों? कमेंट बॉक्स में। और भूमध्य ये स्वेज नहर का निर्माण किसने कराया था? फ्रांस ने। लेकिन वर्तमान में इस पर कब्जा किसका है? मिस्र का, इजिप्ट का। ओके, विश्व की पहली रोबोट कौन सी है जिसे किसी देश की पूर्ण नागरिकता हासिल हुई है? सोफिया। कहां की रोबोट है? सऊदी अरब की सोफिया। इसे क्या मिला है? तो प्रसिद्ध जुलू जनजाति किस देश से संबंधित है? दक्षिण अफ्रीका से। और आपको पता है कि जुलू पदक किसे मिला था? तो महात्मा गांधी को जुलू पदक मिला था। और इस तरह से अगर आप देखें, यहां पर दक्षिण अफ्रीका का जो क्षेत्र है, कैमरा चल रहा है, कैमरा, यहाँ पर जो दक्षिण अफ्रीका का क्षेत्र चल रहा है वो क्या था? यहाँ पर है नटाल कांग्रेस। तो यही नटाल जो है, वास्को डी गामा जब यहाँ आया था बार्थोलोमियो डियाज के बाद, तो यहाँ पर उसके मित्र नडाल की मृत्यु हो गई थी, इसलिए उसने यहाँ नटाल की स्थापना की। और यही के बाद वो यहाँ आता है बारबाडोस, और यहीं पर जो है जुलू जनजाति रहता है। और गांधी जी को जुलू पदक भी मिला था। और सबसे पहले गांधी जी ने सत्याग्रह इसी जुलू जनजाति के लिए किया था। हाई हाई आई एम हिंदू नामक पुस्तक किसने लिखा है? शशि थरूर ने। हाई आई एम हिंदू पुस्तक किसने लिखा है? शशि थरूर ने। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? अरुणाचल प्रदेश का। कहाँ का? और अधिकतम कहाँ है? तो बिहार का, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और अरुणाचल प्रदेश का मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 1977 से लेकर 1979 के बीच भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जगजीवन राम थे। जगजीवन राम का संबंध कहां से है? तो बिहार के सासाराम से। ठीक है ना? सासाराम से इनकी बेटी मीरा कुमार भी सांसद रह चुकी है। ओके, और सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा भी है। भारत की पहली स्वदेश निर्मित रंगीन फिल्म कौन थी? तो भारत की पहली स्वदेश निर्मित रंगीन फिल्म थी आपका आलम आरा। क्या था? आलम आरा 1931 में प्रथम बोलती फिल्म। और पहला मूक बधिर फिल्म कौन था? राजा हरिश्चंद्र। और बिहार की पहली मैथिली फिल्म थी कन्यादान। और भोजपुरी फिल्म थी हे गंगा मैया तोरा पीहरी चढ़ेबो। ओके, हाल ही में कौन सा भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है? बानासुर सागर बांध एशिया का सबसे बड़ा, और भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी बांध है बानासुर सागर बांध। किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की? 1800 ईस्वी में की। ओके, भारतीय रेल के 17वें जोन के रूप में कौन सा जोन है? कोलकाता मेट्रो जोन। ओके, और 18वां जोन बन रहा है दक्षिण पूर्वी जोन विशाखापट्टनम में फरवरी 2019 में। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी इसमें किस संगठन से जुड़े हैं? तो बचपन बचाओ अभियान से जुड़े हैं। 2014 में ने मलाला यूसुफजई के साथ क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। ओके, कहता राजा रमन्ना सेंटर ऑफ एंड एडवांस टेक्नोलॉजी का स्थापना कब की गई? 1948 में। राजा रमन्ना किससे संबंधित थे? तो परमाणु ऊर्जा से संबंधित थे। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बिहार के पश्चिम चंपारण में। और साथ ही साथ उदयपुर पक्षी अभ्यारण्य भी कहाँ है? तो वही पश्चिम चंपारण में। और बिहार दरोगा में तो ये उदयपुर वाला क्वेश्चन भी आ चुका है। क्या सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटी भी किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसने की थी?
तो स्वामी विवेकानंद ने। ओके, और अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? तो मुस्लिम सुधार के लिए सर सैयद अहमद खान ने, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय सर सैयद अहमद खान। ओके, और कहता युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? हेनरी बी डेजरियो। सत्य शोधक समाज का स्थापना किसने किया? ज्योतिबा फुले ने। और गुलामगिरी पुस्तक भी किसने लिखी थी? ज्योतिबा फुले ने। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत में के बाहर हुई थी? तो अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि देकर भेजा था, राजा राम मोहन राय को लंदन, और लंदन के ब्रिस्बेन में इनकी जो है मस्तिष्क ज्वर से क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और राजा राम मोहन राय को भारत का सुधारक, भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। ओके, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? पटना। भारत का दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? 1943 में। वेदों में संपूर्ण सच्चाई नहीं थे, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। और महाराष्ट्र के सुकरात किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद रानाडे को। ओके, और संवाद कुमुदी इस पत्र के संपादक कौन थे? राजा राम मोहन राय। गर्दा सवाल है आज का। कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? आंध्र प्रदेश की। केरल की है मोहिनी अट्टम और कथकली। तमिलनाडु का क्या है साथियों? तो भारतनाट्यम। और कर्नाटक का क्या है? यक्षगान, यक्षगान, यक्षगान। ओके, और आज का सवाल है कि कहता है इसको असली क्लास। ओके, कल्प मुनि का मेला कहाँ लगता है? ज्वालामुखी का मेला कहाँ लगता है? पीर बुतन का मेला कहाँ लगता है? और गरुड़ का मेला कहाँ लगता है? कमेंट बॉक्स में छापिए। ओके, चलिए अब हम लोग आज लास्ट करते हैं करंट अफेयर को। कहता है जिसे सूरीनाम में, कहता है जिसे सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन येलो स्टार मिला है द्रौपदी मुर्मू को। ओके, एडगर्स रिकवेक्स किस देश की राष्ट्रपति चुनी गई है? लाटविया की एडगर्स रिकविक्स। और इसने कहा है कि मैं क्या हूं? समलैंगिक हूं। एडवर्ड रिकीरिक्स ने कहा है, ठीक ना? अरे हम नहीं कह रहे भैया, एडवर्ड रिकीरिक्स। किस देश में अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन किया गया है? संयुक्त अरब अमीरात में। किस राज्य में फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क परियोजना कोपेन की शुरुआत की गई? केरल में। और इसमें क्या होगा? 20 लाख लोगों को फ्री इंटरनेट दिया जाएगा, कोपेन। ओके, PM स्वनिधि मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? हरदीप सिंह पुरी ने। और भारत की द्वारा करनाली जल विद्युत परियोजना की शुरुआत किसने किया? नेपाल ने। पंजाब को ड्रग्स मुक्त बनाने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत की? ऑपरेशन क्लीन की। एशिया की सबसे बड़ी क्लस्टर विकास योजना की शुरुआत कहाँ की गई है? ठाणे में। और 2023 में जारी 50 सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांडों की सूची में कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही थी? TCS। आइए दूसरा सवाल, फिनलैंड की सुरक्षा के लिए किस संस्था द्वारा आर्कटिक अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो नाटो के द्वारा। ओके, यूरोपियन यूनियन प्लस 19 देश के मिलकर बनता है क्या चीज आपका? G20। जापान, USA, कनाडा, इटली, फ्रांस, UK और जर्मनी के मिलने से बनता है G7। SCO में कुल 9 मेंबर हैं। कौन कौन है? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, भारत, रूस, चीन और ईरान। ये 9 मेंबर किसके हैं? SCO के हैं। और नाटो में कुल कितने मेंबर हैं? 31 मेंबर हैं। और 31वां मेंबर कौन है आपका? तो फिनलैंड है। कौन है? फिनलैंड। ओके, और साथियों फिनलैंड ने नाटो में क्या किया? 2023 का अभ्यास किया है, आर्कटिक अभ्यास। ओके, फिनलैंड की सुरक्षा के लिए अंटार्कटिक क्षेत्र में फिनलैंड के नेतृत्व में लगभग 1000 नाटो के सैनिकों द्वारा आर्कटिक अभ्यास किया गया। नाटो का गठन 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। और 4 अप्रैल 1949 को। नाटो का फुल फॉर्म क्या है? तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में भारत की पहली अंतरराष्ट्रीय क्रूज शिप सेवा किस देश में शुरू की गई है? तो भारत और श्रीलंका के लिए। आपको पता है इसका नाम क्या है? विलास MV। और ये चलेगा कहां से? तो भारत से मझगांव डॉकयार्ड से कहा जाएगा? श्रीलंका। और भारत और म्यांमार के बीच कौन सा मिशन चला था? ऑपरेशन करुणा। किसके लिए? रोहिंग्या मुसलमान के लिए, या मुसलमान के लिए। और भारत और बांग्लादेश के लिए मैत्री। और भारत और चीन के बीच में जो रेखा है उसका नाम है मनमोहन रेखा। निर्धारित कब किया गया था? 1914 में। ओके, बताए केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जल मार्ग और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 2023 को चेन्नई की इस क्रूज को हरी झंडी दिखाई है। इसके साथ ही मंत्री ने चेन्नई पोर्ट से 1721 करोड़ रुपए की लागत से बने इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल का भी उद्घाटन किया है। सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि इस देश के क्रूज पर्यटन की दुनिया में क्या है? शुरुआत। और दुनिया का सबसे लंबा क्रूज रिवर कौन है? गंगा विलास। दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज गंगा विलास का परिचालन जनवरी 2023 में शुरू हुआ था। यह उत्तर प्रदेश वाराणसी से आपस में बोगीबील तक चलता है। इसका रूट बांग्लादेश से होकर गुजरता है। ओके, और ये देखिए भारत और श्रीलंका के बीच क्या है? तो पाक जल डमरूमत और मन्नार की खाड़ी है। क्या है? पाक जल। और एक बात याद है साथियों, जो 82.5 डिग्री
82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो भारत का मानक देशांतर है, वही श्रीलंका का भी क्या है, मानक देशांतर है। और भारत और श्रीलंका के बीच में जो युद्ध अभ्यास होता है उसका नाम क्या है, सिलिनेक्स। क्या नाम है, सिलिनेक्स। वैश्विक दासता सूचकांक 2023, ग्लोबल सर्वे इंडेक्स 2023 के अनुसार सर्वाधिक दासता वाला देश कौन सा है, आपका उत्तर कोरिया है। कौन सा है, उत्तर कोरिया। ओके, देखिए रैंकिंग आ गया, उत्तर कोरिया 1 नंबर पर है। उसके बाद क्या है, इरिट्रिया, उसके बाद क्या है, मैरिटोनिया, उसके बाद सऊदी अरेबिया, उसके बाद तुर्की, उसके बाद ये। और भारत का स्थान कितना है, तो भारत का हैप्पीनेस में भारत का स्थान है 128वां, प्रेस इंडेक्स में 161वां चला गया है। ओके, देख लीजिए। और उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में जो लाइन है उसे क्या कहते हैं, 38 डिग्री समांतर रेखा। तानाशाह किम जोंग उन है। अधिकतम दासता प्रसार वाले देशों में उत्तर कोरिया 104.6 और पहले नंबर पहले इरिट्रिया 903। सबसे कम वाले कौन है, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और जर्मनी। इस सूचकांक के अनुसार भारत, चीन, रूस, इंडोनेशिया, तुर्की और अमेरिका 29-20 G20 में शामिल है, जहां सबसे अधिक संख्या में बंधुआ मजदूर है। जारी करता क्या है, वर्क फॉर फ्रीडेशन, वर्क फ्री फ्रीडेशन। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर किस राज्य में बनाया जा रहा है, तो दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर तेलंगाना में बनाया जा रहा है। केरला में क्या है, तो केरला में जेंडर पार्क बनाया गया है। तमिलनाडु में कर्जा द्वीप है, ऊर्जा द्वीप बनाया गया है। और कर्नाटक में 3 पीरियड पोस्ट ऑफिस। ओके, तथा भारत के तेलंगाना में दुनिया का पहला 3D मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। इस मंदिर में 3 अलग अलग हिस्से डेवलप किए जा रहे हैं, जो कि भगवान शिव, गणेश और माता पार्वती को समर्पित किए गए हैं। और इस मंदिर के निर्माण में स्थानीय इंफ्राटेक कंपनी अस्पूजा इंफ्राटेक का, और तेलंगाना की राजधानी क्या, हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है, मूसी नदी के किनारे। और किस ऑपरेशन के तहत इसे भारत में मिलाया गया था, तो ऑपरेशन ऑपरेशन पोलो के तहत। मुख्यमंत्री कौन है, तो श्री चंद्रशेखर राव। और राज्यपाल कौन है, तिविसलाई सौंदरराजन। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, 7 जून को मनाया जाता है। और पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को। ओके, बाइस्किल दिवस कब मनाया जाता है, 3 जून को। और टेलीग्राफ दिवस कब मनाया जाता है, 2 जून को। ओके, हाल ही में 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। यह सुरक्षित भोजन से जुड़े स्वास्थ्य खतरों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। और इस वर्ष खाद्य सुरक्षा दिवस का 5वां संस्करण था। और इस वर्ष खाद्य मानक बचाओ जीवन। ओके, विश्व महासागरीय दिवस कब मनाया जाता है, 8 जून को मनाया जाता है। कल इसके बारे में डिटेल तो बता ही दिए थे। ओके, विश्व महासागर दिवस खासतौर पर समुद्र की महत्वपूर्ण भूमिका का प्रचार प्रसार करने के लिए पूरे विश्व में मनाया जाता है। समुद्र की महत्वपूर्ण भूमिका की महत्ता को बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष का थीम था गरम महासागर ज्वार बदल रहे, गरम महासागर ज्वार बदल रहे। शहरों या विदेशों में काम करने वाले लोगों को अपने गांवों के साथ फिर से जोड़ने के लिए किस राज्य ने मातृभूमि योजना शुरू की है, उत्तर प्रदेश ने। लाडली योजना, लाडली बहनी योजना किसने, मध्य प्रदेश ने। मोर घर अभ्यास किसने, ओडिशा ने। और चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना कौन, आपका राजस्थान। और साथ ही साथ कौन सा, मातृभूमि योजना कौन, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश क्या है, भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। ओके, ऑनलाइन गेमिंग में भी टॉप पर है कौन, उत्तर प्रदेश। और इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लोगों को बराबर भागीदारी होगी विकास कार्यों में 50% राशि। लखनऊ गोमती, लखनऊ किस नदी के किनारे है, गोमती नदी के किनारे है। और पीलीभीत में क्या है, तो टाइगर रिजर्व है, टाइगर सबरे में 53वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है। ओके, और मुख्यमंत्री कौन है, तो आपको पता है, बाबा जी, बुलडोजर बाबा। हाल ही में किस बैंक ने बेंगलोर में प्रोजेक्ट कुबर लॉन्च किया है, प्रोजेक्ट कुबर बेंगलोर में कौन लॉन्च किया है, एसबीआई ने। और 1 अप्रैल 1935 को मुंबई में स्थापना किसकी हुई थी, आरबीआई की। पीएनबी की स्थापना 1994 में, हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली में। और आईसीआईसी का मुख्यालय कब हुआ था, 1994 में है, मुंबई में। भारतीय स्टेट बैंक ने ग्राहकों की बैंकिंग जागरूकता को पूरा करने के लिए प्रोजेक्ट कुबर लॉन्च किया है। इसे एसबीआई के बेंगलोर सर्कल द्वारा लॉन्च किया गया है। लेन देन बैंकिंग हब कारपोरेट गैर कारपोरेट ग्राहकों को सेवा प्रदान करेगा। इसमें खाता खोलने से लेकर एसबीआई के डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ने तक का मदद होगा। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई यह एक राष्ट्रीयकृत सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। एसबीआई का स्थापना 1 जुलाई 1955 को मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। और क्या है, हु किल्ड मौसोवाला, हु किल्ड मूसेवाला नामक पुस्तक के लेखक कौन है, जुपिंदर जीत सिंह है। ओके, कस्तूरी रे किसने लिखा, द्रौपदी मुर्मू ने। रस्किन बॉन्ड द गोल्डन ईयर्स और गीतांजलि श्री टॉम ऑफ सेंट 2022 में इसे क्या मिला है, द टॉम ऑफ सेंट के लिए क्या मिला है, तो मान बुकर पुरस्कार मिला है। ठीक है ना। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की पहली महिला अध्यक्ष जिसे बनाया गया सोलेटेला साउलो को। ओके, और क्रिस्टोना कोच कहाँ की है, ऑस्ट्रेलिया। दूसरी, और निको फिक्स नासा की, निकोलस फिक्स नासा के अध्यक्ष। और नकोजी
नगोजी ओंकालाइवोला आंटीजी नाइजीरिया की WTO की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO ने अर्जेंटीना की साउलो को अपनी पहली महिला महासचिव नियुक्त किया है। विश्व मौसम विज्ञान कांग्रेस के लिए नेतृत्व का चुनाव हर 4 साल में होता है। सदस्य 1950 में स्थापना हुई थी। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की सदस्य देश 193, मुख्यालय जेनेवा के स्विट्जरलैंड में। WMO राष्ट्र एक विशेष एजेंसी है। कहता है IIFA अवार्ड्स 2023 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे मिला है? R माधवन को। इनके फिल्म किसके लिए? तो रॉकेटरी के लिए। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष कौन बने हैं? डेनिस फ्रांसिस। कौन बने हैं? डेनिस फ्रांसिस। ओके, आइए और करना है करंट अफेयर। ईरान ने अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह का किया अनावरण। UNFCCC के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ 58वां बर्न जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023। रूस यूक्रेन युद्ध, यूक्रेन का नोवा खसोवा बंद हुआ क्षतिग्रस्त। संयुक्त राष्ट्र ने बाह्य अंतरिक्ष हेतु फॉर ऑल ह्यूमैनिटी द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस गवर्नेंस का नई संधि की जारी संयुक्त राष्ट्र ने। ओके, 7 जून को मनाया गया विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2023। सेंसेक्स की दूसरी पीढ़ी के 2022 स्टारलिंक उपग्रह V2 मिली का कक्षा में किया गया प्रक्षेपित। SBI ने बेंगलोर में लॉन्च किया प्रोजेक्ट कुबर। ओके, भारतीय नौसेना में स्वदेशी रूप से विकसित हैवी वेट टारपीडो क्या है वरुणास्त्र का किया गया सफल प्रक्षेपण। ओके, और विद्युत क्षेत्र के उभरती प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इंपैक्ट रिसर्च का किया गया लॉन्च। ओके, और अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार के 39 साल पूरे। और सर्बिया के पुरुषों और संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका की महिलाओं ने ऑस्ट्रिया के वियना में आयोजित FIBA 3x3 बास्केटबॉल विश्व कप 2023 जीता। आंखों में जुनून और दिल में चिंगारी रखो, आंखों में जुनून और दिल में चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकस बहुत सारी रखो। राह के पत्थर तो कुछ भी नहीं, राह के पत्थर तो कुछ भी नहीं, मंजिल आवाज देगी सफर जारी रखो, मंजिल आवाज देगी सफर जारी रखो। साथियों, इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। वंदे मातरम। और खूब सारा वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और आपको बताना है कि आपको यह करंट अफेयर का सवाल कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। वंदे मातरम। जय हिंद।